ट्रेनीज इस वीडियो से हम टिकटॉक पे बाकायदा तौर पे ऐड चलाना स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले जो ऐड कैंपेन हम चलाने जा रहे हैं वो है वीडियो व्यूज़ के लिए। यानी अगर हम चाहते हैं कि हम टिकटॉक के थ्रू मैक्सिमम वीडियो व्यूज़ हासिल करें अपनी वीडियो पे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे और सीखते हैं कि ऐड कैंपेन कैसे क्रिएट की जाती है। नई कैंपेन क्रिएट करने के लिए हम अपने टिकटॉक एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेंगे और टॉप बार में से मैं कैंपेन की ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा। यहाँ पे हमारी कैंपेन्स लोड हो जाएंगी और टॉप लेफ्ट कॉर्नर से मैं ये क्रिएट का जो बटन है उस पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे अगेन वो मुझसे पूछ रहा है अपना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करें और मैं इसको स्विच टू फुल वर्जन पे करूँगा ताकि मैं बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन को डिज़ाइन कर सकूँ। अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है अपना एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करें। मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत डिटेल में बताए थे ऑब्जेक्टिव के बारे में कि वो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और आपने कैसे उनको सिलेक्ट करना है। तो हम अब इस वीडियो के लिए हम वीडियो व्यूज़ का ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेते हैं। आगे वो मुझे उसकी सेटिंग्स पूछ रहा है जिसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है कैंपेन नेम। मैं यहाँ पे कह देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक कैंपेन नेम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन करना चाहते हैं। कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन क्या होती है? अगर मैं अपनी कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन कर देता हूँ और अपना बजट कैंपेन लेवल पे डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मैं कैंपेन पे कितना बजट स्पेंड करना चाहता हूँ, तो टिकटॉक जितने भी मैंने एड सेट और जितने भी ऐड आगे क्रिएट किए होंगे, उन पे बजट खुद से डिसाइड करके डिवाइड कर देगा। यानी टिकटॉक खुद से डिसाइड करेगा कि कौन-सा एड सेट और कौन-सा एड ज़्यादा बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है और वो उसको बजट ज़्यादा एलोकेट कर देगा कंपेयर टू अदर एड सेट्स। तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपने मल्टीपल एड सेट्स बनाने हैं, तो आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन कर सकते हैं। अगर आपका एक ही एड सेट है और आप कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन ऑन नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। अगर मैं कैंपेन बजट ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ कर देता हूँ, तो वो मुझे कह रहा है आप कैंपेन लेवल पे अपना बजट सेट करना चाहते हैं। यानी अगर मैं कैंपेन लेवल पे अपना बजट सेट कर दूँगा, तो मेरे जितने भी एड सेट हैं, उन पे वो जो बजट है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं फ़िलहाल चाहता हूँ कि मैं एड सेट लेवल पे अपना बजट लगाऊँ, तो मैं कैंपेन बजट यहाँ पे सेट नहीं करता और मैं कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं अपने ऐड सेट या ऐड ग्रुप लेवल पे आ गया हूँ और वो सबसे पहले मुझसे कह रहा है कि अपने ऐड ग्रुप का नेम सिलेक्ट करें। ऐड ग्रुप का नेम सेलेक्ट करने के बाद वो मुझे बता रहा है प्लेसमेंट के बारे में कि मेरी जो ऐड है वो कौन-सी जगह पे शो होगी। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो टिकटॉक की ऑप्शन दे रहा है कि यानी मेरी जो वीडियो व्यूज़ की ऐड है वो सिर्फ़ टिकटॉक पे ही शो होगी। अब अगर मैं इधर एडवांस सेटिंग्स पे जाऊँ तो मुझे कुछ और ऑप्शंस भी दे रहा है, जिसमें सबसे पहले ऑप्शन है यूज़र कमेंट की। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड पे आके कोई यूज़र कमेंट कर सके, तो आप इस टॉगल को ऑन रहने देंगे। उसके बाद अगली ऑप्शन है अलाउ वीडियो डाउनलोड, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपने जो वीडियो पोस्ट की है वो लोग अपने पास डाउनलोड कर सकें तो आप ऑन रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो डाउनलोड ना कर सकें तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगली ऑप्शन हमारे पास आ जाती है अलाउ वीडियो शेयरिंग की, यानी जो कंटेंट आपने पोस्ट किया है वो ऑडियंस में से, आपके यूजर्स में से कोई किसी अपनी फ्रेंड लिस्ट में किसी और को शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता, या अपनी प्रोफाइल में उसको रीशेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता। आप यहाँ पे वो डिसाइड कर सकते हैं इस टॉगल को ऑन या ऑफ करके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टारगेटिंग की, कि आपने किस तरीके से अपनी ऐड को टारगेट करना है, किन डेमोग्राफिक्स की बेसिस पे अपनी ऐड को टारगेट करना है। उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी कोई सेव्ड ऑडियंस है तो यहाँ पे वो ड्रॉप डाउन में आपको कह रहा है कि आप एक बनी बनाई ऑडियंस को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम नई एक ऐड कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं और हमने ऑडियंस क्रिएट नहीं की हुई, तो हम अभी एक नई ऑडियंस क्रिएट करेंगे। अब उसमें के नीचे हमारे पास डेमोग्राफिक्स में वो सबसे पहले पूछ रहा है कि अपनी लोकेशन सिलेक्ट करें, यानी आप किस लोकेशन पे अपनी ऐड चलाना चाह रहे हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे पाकिस्तान को ही सिलेक्टेड रहने देता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड पूरे पाकिस्तान में शो हो। उसके बाद वो आके कह रहा है कि अब एज ग्रुप सिलेक्ट करें कि आप किस एज ब्रैकेट में अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहता हूँ कि मैं सिर्फ़ इन 3 एज ब्रैकेट्स में अपनी ऐड चलाना चाहता हूँ। आगे वो कह रहा है आप जेंडर डिसाइड करें कि आपने मेल को सिर्फ अपनी ऐड दिखानी है, फीमेल को सिर्फ अपनी ऐड दिखानी है, या किसी भी जेंडर को आप ऐड दिखाना चाहते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट रहने देता हूँ। आगे वो मुझसे पूछ रहा है लैंग्वेज अपनी सिलेक्ट करें, यानी अगर आपकी एक ऐड किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी ऐड अरेबिक में है तो आप चाहते हैं कि सिर्फ उन लोगों को आपकी ऐड नज़र आए जो वो अरेबिक लैंग्वेज बोलते हैं या उसको यूज़ करते हैं। मैं फिलहाल लैंग्वेज भी यहाँ पे ऑल रहने दे रहा हूँ, मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा।
क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली जो ऑडियंसेस हैं वो इंग्लिश या उर्दू के कंटेंट को कंज्यूम करती है, तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है स्पेंडिंग पावर की। अब स्पेंडिंग पावर क्या है कि आप कितना ज़्यादा बजट स्पेंड करना चाहते हैं अपनी ऐड पे। अगर आप हाई स्पेंडिंग पावर पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो इससे ये होगा कि आपको वो ऑप्शन ये दे देगा कि आपका जो बजट आपने एलोकेट किया हुआ है, वो उस बजट से बढ़ के अगर उसको लगे कि वो बेहतर आपको रिस्पॉन्सेज़ ला के दे सकता है, तो वो उससे ज़्यादा बजट स्पेंड कर देगा। अगर आप ऑल पे रहने देंगे तो वो स्पेंडिंग इक्वली जितना हमने बजट बताया है, उसके दरमियान ही रहते हुए स्पेंड करेगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाती है ऑडियंस की। अगर आपने ऑलरेडी कोई ऑडियंस क्रिएट की हुई है, तो आप वो ऑडियंस को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकते हैं। फिलहाल हमने अभी ऑडियंस की डिस्कशन नहीं की टिकटॉक पे, तो मैं इसको एज़ इट इज़ छोड़ रहा हूँ, मैं इसको एक्सक्लूड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वो हमें कह रहा है कि इंटरेस्ट और बिहेवियर ऐड करें। यानी आप इंटरेस्ट या बिहेवियर की बेसिस पे लोगों को टारगेट कर सकते हैं कि लोग किन तरह के टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड होते हैं या वो किस तरह का बिहेवियर करते हैं, हम उसकी बेसिस पे अपनी ऐड को टारगेट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट और बिहेवियर ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो ब्रांड है वो परफ्यूम से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे परफ्यूम लिख के देखता हूँ कि मेरे पास कौन सी सजेशन देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो मेरे पास इंटरेस्ट आ रहा है फ्रेग्रेंसेस एंड परफ्यूम्स का, और अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ अपना कर्सर, तो मुझे वो ये भी बता रहा है कि इसका ऑडियंस साइज़ कितना है। तो मुझे ये एक इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे आगे और विमेंस परफ्यूम की ऑप्शन आ रही है, मुझे लग रहा है क्योंकि मैं विमेन को भी टारगेट कर रहा हूँ, मैं ये भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। आगे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके शॉपर लिखा है, तो वो अब मुझे बता रहे हैं शॉपर से रिलेटेड इंटरेस्ट बता रहे हैं और हैशटैग इंटरेक्शन भी बता रहे हैं कि जो लोग शॉपिंग करते हैं, अगर मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ और जो इस तरह के हैशटैग से इंटरैक्ट करते हैं, मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ। इस तरह आप मल्टीपल इंटरेस्ट, बिहेवियर्स या हैशटैग इंटरेक्शंस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुझे अगली ऑप्शन वो दे रहा है स्मार्ट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। स्मार्ट इंटरेस्ट एंड बिहेवियर क्या होता है कि अगर आप इस टॉगल को ऑन कर देते हैं, तो आप टिकटॉक को ये एक्सेस दे रहे हैं कि जो इंटरेस्ट या बिहेवियर मैंने ऐड किए हैं, अगर टिकटॉक को लगता है उन इंटरेस्ट या बिहेवियर से हट के किसी इंटरेस्ट पे भी मुझे बेहतर रिजल्ट आ सकता है, जो मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड ही होंगे, इररेलेवेंट इंटरेस्ट या बिहेवियर वो ऐड नहीं करेगा, लेकिन मेरे जो इंटरेस्ट मैंने ऐड किए हैं उनसे रिलेटेड इंटरेस्ट को ऐड कर सके, तो मैं यहाँ से वो भी कर सकता हूँ, ताकि मेरी जो ऑडियंस है वो बढ़ जाए। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डिवाइसेस की, कि आप किस तरह की डिवाइसेस पे अपनी ऐड चलाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड सिर्फ एंड्रॉयड पे शो हो, तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी ऐड सिर्फ आईओएस पे शो हो, तो आप यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन मोस्टली तब ज़्यादा रेलेवेंट होती है जब कोई आप ऐसी ऐड चला रहे होते हैं जो किसी एक स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए होती है। अभी फ़िलहाल मैं ऐड ऐसी चला रहा हूँ जो किसी भी डिवाइस पे कोई कंज़्यूम कर रहा हो, तो मुझे उससे इश्यू नहीं है, तो मैं इसको ऑल पे रहने दूँगा। उसके बाद आगे वो मुझे ओएस वर्ज़न भी पूछ रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड एक स्पेसिफ़िक जो ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ज़न है, उस पे ही चले, तो आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। या आप अगर डिवाइस मॉडल सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पे जाऊँ, तो वो मुझे जो फ़ेमस मोबाइल कंपनीज़ हैं, उसमें लेके चला जाता है, और अगर मैं एप्पल में देखूँ, तो वो एप्पल के जितने भी फ़ोन्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो बता रहा है, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं किस-किस डिवाइस पे अपनी ऐड शो करना चाहता हूँ। अगेन मेरे कोई ऐसी ऐड नहीं है जो स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइस के लिए हो, तो मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूँगा। आगे वो मुझसे कनेक्शन टाइप पूछ रहा है कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी ऐड सिर्फ वाईफ़ाई पे कोई अगर यूज़ कर रहा हो तब नज़र आए, तो आप यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर मोबाइल नेटवर्क वो यूज़ कर रहे हैं, तो उनके पास कौन-सी टेक्नोलॉजी हो तो ऐड शो हो, आप यहाँ पे वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट कंज़्यूम करता है और आप चाहते हैं कि लोग अगर अपने 2G या 3G के ऊपर उस ऐड को देखना चाह रहे हैं, तो वो ना देख सकें, तो आप यहाँ से वो सेटिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे आपके पास करियर्स की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक जो, अब मैंने पाकिस्तान क्योंकि ऊपर सेलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे पाकिस्तान के करियर्स यहाँ पे शो कर रहा है, जिसमें जैज़, ज़ोंग, टेलीनॉर और यूफ़ोन है। अगर आप किसी एक स्पेसिफिक करियर को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसी तरह से आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की भी ऑप्शन है, कि अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, यानी कोई एक स्पेसिफिक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहा हो, तभी उसको आपकी ऐड नज़र आए, तो यहाँ पे आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगली ऑप्शन में वो आपके पास डिवाइस प्राइस की दे रहा है।
यानी अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक प्राइस रेंज पे अगर डिवाइस हो तभी मेरी ऐड शो हो, तो आप यहाँ पे वो भी ऐड कर सकते हैं। अगेन ये जितनी भी ऑप्शन है डिवाइस से रिलेटेड वो मेरी ऐड में रेलेवेंट नहीं बन रही, तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा। मगर आपकी कोई ऐड ऐसी है जिसमें ये ऑप्शंस आपके लिए रेलेवेंट है, फॉर एग्जांपल हम डिवाइस प्राइस की बात कर लेते हैं। अगर मेरी प्रोडक्ट या सर्विस ऐसी है जो बहुत हाई एंड है और मैं चाहता हूँ सिर्फ ऐसे लोगों को मेरी ऐड शो हो जो बहुत एक्सपेंसिव फ़ोन यूज़ करते हैं, तो मैं यहाँ पे डिवाइस प्राइस ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है सेव न्यू ऑडियंस की, जो अभी मैंने ऑडियंस ऊपर क्रिएट की है और मैं चाहता हूँ कि इसको सेव करूँ, तो मैं यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ ऑडियंस, ताकि मैं अगली आने वाली जो अपनी कैंपेन्स हैं उसमें इसको यूज़ कर सकूँ। अगली ऑप्शन हमारे पास ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी की आ जाती है। इसमें वही सारी ऑप्शंस हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बिज़नेस सेंटर और एड्स मैनेजर में बता चुका हूँ, जिसमें आप इन्वेंटरी फ़िल्टर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप कोई इंक्लूजन ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको एज़ इट इज़ छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे वो मुझसे मेरा बजट पूछ रहा है। क्योंकि मैंने अपने कैंपेन लेवल पे बजट सेट नहीं किया, तो अब मुझे एड सेट लेवल पे या एड ग्रुप लेवल पे वो पूछ रहा है कि आप कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं। अब सबसे पहले मुझसे वो पूछ रहा है कि आप डेली बजट सेट करना चाहते हैं या लाइफ टाइम बजट सेट करना चाहते हैं। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ कि मैं डेली बजट स्पेंड करना चाहता हूँ 5000 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे डेली बजट सेलेक्ट कर लूँगा। आगे वो पूछ रहा है कि आप अपनी ऐड को स्केड्यूल कैसे करना चाह रहे हैं। तो स्टार्ट डेट तो अभी मुझे उसने करंट डेट बता दी और करंट टाइम बता दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी एंड डेट सेट करूँ, यानी मैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ऐड चलाना चाहता हूँ, तो मैं उसकी एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। या मैं अगर चाहता हूँ कि ये ऐड कंटिन्यूअसली चलती रहे और जब मेरा दिल चाहे या जब मुझे लगे कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है, मैं तब कैंपेन को मैन्युअली पॉज़ कर दूँ, तो मैं एंड डेट यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करूँगा। आगे हमारे पास ऑप्शन आ जाती है डे पार्टिंग की, यानी आप अपनी ऐड दिन के किस हिस्से में चलाना चाहते हैं। अगर आप ऑल डे सिलेक्ट करेंगे तो टिकटॉक खुद से डिसाइड करेगा कि आपकी ऐड दिन के किस टाइम पे चलानी है और कितना बजट किस टाइम पे स्पेंड करना है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं स्पेसिफिक टाइम सिलेक्ट कर लूँ कि मेरी ऐड एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे चले। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ऑडियंस एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में ही ज़्यादा एक्टिव होती है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम को करके अपना टाइम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट स्पेसिफिक टाइम पे क्लिक किया, तो मुझे वहाँ पे वो आप सबसे पहले पूछ रहा है वीक के डेज़ और उसमें पूछ रहा है टाइम कि आप किस घंटे में चलाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर चाहता हूँ कि मंडे को मेरी ऐड फॉर एग्ज़ाम्पल इन आवर्स पे चले, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा और वो बता देगा कि मंडे को आपकी ऐड इन टाइम पीरियड पे चलेगी। उसी तरह ट्यूसडे को मैं टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ। हर डे वाइज़ मैं अपना टाइम सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस टाइम पीरियड में मेरी ऐड शो हो। अगर आप चाहते हैं कि ये डिसीज़न टिकटॉक खुद ले, तो आप इसको ऑल डे पे ही रहने देंगे। नेक्स्ट हमारे पास बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। बिडिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑप्टिमाइजेशन गोल, यानी आप क्या गोल सिलेक्ट करना चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो 6 सेकंड व्यू आपको आए, तो आपकी ऑप्टिमाइज करे वीडियो, यानी लोग ऐसे लोगों को ऐड दिखाए जो एटलीस्ट 6 सेकंड आपकी वीडियो देखें। या वो दूसरा हमें एक और गोल दे रहा है कि 15 सेकंड व्यू, यानी अगर आप चाहते हैं कि एटलीस्ट 15 सेकंड कोई आपकी वीडियो देखे, तो उसके लिए भी आप अपनी ऐड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको 6 सेकंड व्यू पे ही रहने देता हूँ और मैं आगे आ जाता हूँ फ्रीक्वेंसी कैप में। अब फ्रीक्वेंसी कैप क्या होती है? फ्रीक्वेंसी कैप ये होती है कि आपकी ऐड किसी एक यूज़र को कितनी मर्तबा शो हो सकती है। ये हमें फ्रीक्वेंसी कैप डिसाइड करती है। यानी हम एक विंडो पे डिसाइड कर सकते हैं कि एक विंडो में रहते हुए एक यूज़र को मेरी ऐड फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दफ़ा शो हो, तो हमारी फ्रीक्वेंसी कैप यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऐड एक यूज़र को बार-बार शो ना हो, तो आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैप भी सेट कर सकते हैं या आप कंटिन्यू विदाउट फ्रीक्वेंसी कैप कर सकते हैं। तो उसमें टिकटॉक खुद से डिसाइड करेगा कि आपकी ऐड एक यूज़र को एक सर्टेन टाइम फ्रेम में कितनी दफ़ा दिखानी है। उसके बाद हमारे पास बिड कंट्रोल आ जाता है। बिड कंट्रोल क्या होता है कि आप कितने पैसे स्पेंड करने के लिए तैयार हैं पर 6 सेकंड व्यू, यानी जो मैंने ऊपर ऑप्टिमाइज़ेशन गोल सिलेक्ट किया है, उस गोल के अगेंस्ट मैं कितने पैसे स्पेंड करना चाहता हूँ। अब ये आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि मुझे एक 6 सेकंड व्यू फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5 रुपीज़ का अगर कॉस्ट करे, तो मुझे रीज़नेबल है। अगर उससे ज़्यादा मुझे कॉस्ट कर रहा है, तो वो मेरे लिए फ़ीज़िबल नहीं है, तो आप यहाँ पे वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो बिड कंट्रोल टिकटॉक खुद से डिसाइड करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास एडवांस सेटिंग्स है जिसमें हमारे पास बिलिंग इवेंट बता रहा है कि हमें किस बेस के ऊपर पैसे पड़ेंगे। वो यहाँ पे बता रहा है कि आपको पर 6 सेकंड व्यू के हिसाब से आपको पैसे पड़ेंगे। आगे आपकी डिलीवरी टाइप बता रहा है कि वो स्टैंडर्ड डिलीवरी टाइप है। ये ऑप्शन को मुझे वहाँ पे यहाँ पे चेंज करने नहीं दे रहा। ये ऑब्जेक्टिव की बेस पे डिसाइड होता है। किसी और ऑब्जेक्टिव में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमें वो डिलीवरी टाइप चेंज करने भी दे सकता है। ऐड ग्रुप को अपने कंप्लीटली सेटअप करने के बाद हम अगर राइट साइड पे देखें तो वो मुझे बता रहा है कि मेरी अवेलेबल ऑडियंस साइज़ कितना है और ये बता रहा है कि मेरी ऑडियंस इस वक्त बैलेंस्ड है। यानी बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है। उसके बाद मुझे एस्टिमेटेड रिजल्ट्स बता रहा है कि मुझे कितने एस्टिमेटेड रिजल्ट्स आ सकते हैं। मेरी टारगेटिंग की समरी दे रहा है। ये सारी चीज़ें आप एक दफ़ा इसको रिव्यू कर सकते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देंगे। अगले स्टेप में हम अब अपनी ऐड को सेटअप करेंगे और उसमें सबसे पहले हम अपनी ऐड नेम सेलेक्ट कर लेंगे। या ये मैंने अपना ऐड नेम सेलेक्ट कर लिया। अगले स्टेप में वो कह रहा है अपना ऐड क्रिएटिव सेलेक्ट करो, जिसमें वो सबसे पहले कह रहा है कि अपनी वीडियोज़ ऐड करो। मैं ये प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा। वो सबसे पहले देख रहा है कि आपकी क्रिएटिव लाइब्रेरी में कोई वीडियो अगर पड़ी हुई है तो वो आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है। अगर अभी आपने कोई वीडियो अपलोड नहीं की हुई तो आप इस बटन को यूज़ करते हुए अपनी वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं। या आपके पास एक और ऑप्शन भी है कि आपकी टिकटॉक पे जो पोस्ट हैं, आप उसको एज़ अ क्रिएटिव यूज़ कर लें। आपको याद होगा मैंने आपको एड्स मैनेजर के साथ टिकटॉक अकाउंट लिंक करना सिखाया था। तो यहाँ पे क्योंकि हमारा टिकटॉक अकाउंट लिंक है, तो मुझे वो अपनी टिकटॉक की पोस्ट भी यहाँ पे सिलेक्ट करने की ऑप्शन दे रहा है और मैं इस वीडियो के लिए इसी पोस्ट को यूज़ करता हूँ एज़ अ क्रिएटिव और मैं सिलेक्ट करने के बाद कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी टिकटॉक पोस्ट सिलेक्ट हो गई है। अगर मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ, चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं ये अपडेट की बटन पे क्लिक करके उसको अपडेट भी कर सकता हूँ या इस पोस्ट को चेंज भी कर सकता हूँ। आगे वो मुझे कह रहा है कि आप इंक्लूड ऑर्गेनिक डिलीवरी ड्यूरिंग योर कैंपेन, यानी जो आप लिंक अटैच कर रहे हैं अपने क्रिएटिव के साथ, आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट पे भी वो लिंक ऐड हो जाए, तो आप यहाँ से इसको टॉगल को ऑन करके ऑन उसको कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको ऑन ही रहने दें। आगे आपके पास म्यूज़िक शेयरिंग की है, ऑप्शन आ जाती है, यानी अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के अंदर जो म्यूज़िक शेयर हुआ हुआ है, वो लोग अपने पास भी यूज़ कर लें, तो आप म्यूज़िक शेयरिंग की ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कॉल टू एक्शन की, यानी अगर आप चाहते हैं कि कोई कॉल टू एक्शन बटन भी साथ ऐड करें, यानी सिर्फ़ लोग आपकी वीडियो ना देखें, उसको वीडियो को देखने के बाद कोई एक्शन भी परफ़ॉर्म करें, तो आप यहाँ पे कॉल टू एक्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ लोग मेरी वीडियो को देखें, कोई कॉल टू एक्शन ना परफ़ॉर्म करें, तो मैं इस टॉगल को ऑफ रहने दूँगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इंटरैक्टिव ऐड ऑन्स। इंटरैक्टिव ऐड ऑन्स की बात हम आगे जाके करेंगे। इस वीडियो में मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। जब हम कोई और कैंपेन बना रहे होंगे, तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगा। आगे हमारे पास डेस्टिनेशन आ जाती है। यहाँ पे ये ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करने की नहीं दे रहा, वो इसीलिए क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन को ऑफ रखा हुआ है। तो जो भी मेरी ऐड देख रहा है, वो किसी वेबसाइट पे जाके लैंड नहीं कर रहा। उसके बाद मैं अगर कोई डिस्क्लेमर ऐड करना चाहता हूँ अपनी ऐड से रिलेटेड, अपने यूज़र्स को या अपनी ऑडियंस को कोई डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, तो मैं वो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। और जब मेरी ऐड सेटअप हो जाए तो मैं यहाँ से व्यू कर सकता हूँ कि मेरी ऐड कैसी दिखेगी, फीड पे या सर्च फीड पे मेरी ऐड किस तरीके से नज़र आएगी। जब आप इसको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लें, तो आप पब्लिश ऑल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कैंपेन चलने के लिए तैयार हो जाएगी। ट्रेनीज़, इस वीडियो में आपने सीखा कि आप वीडियो व्यूज़ के लिए कैंपेन टिकटॉक एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए कैसे चला सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख़्याल ज़रूर रखना है कि टिकटॉक हो सकता है इसमें इंटरफ़ेस के कुछ चेंजेस कर दें। तो आपने उस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो चेंजेस आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं आपके विजुअल चेंजेस, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो उसमें कुछ ऑप्शंस को ऊपर-नीचे कर सकता है। तो अगर आपको ऐसी इश्यू फेस हो तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं उस ऑप्शन के बारे में या डिजिस्किल्स की टीम से राब्ता भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको मज़ीद कैंपेन चलाना सिखाऊँगा।